नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 822वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली रचना जो है वो है मराठी में। अनेक जण म्हणतात मेंदू हा सुपर कॉम्प्युटर आहे. मी म्हणालो त्यात यंत्रापेक्षा एक फार मोठी कमतरता आहे. नको असलेल्या आठवणी आणि नको असलेल्या निरुपयोगी गोष्टी डिलीट करायची सोय त्याच्यात काही नाही आहे. दुसरी रचना आहे. मी आईला मैत्रिणींना सांगताना ऐकले आहे की मी खूप हुशार आहे आणि आई म्हणते म्हणजे मी हुशार असणारच. मित्र म्हणाला, अगदी तसंच काही नाही. आई हेही म्हणते की सगळ्या पालेभाज्या छान लागतात, पण त्या तुला छान लागतात का? मी म्हणालो, नाही. म्हणजे म्हणजे आई तुझ्या हुशारीबद्दल म्हणते तेही पालेभाज्यांसारखेच असेल. तीसरी रचना है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला एक सवाल, जिसमें पहले जो दिया गया है वो सवाल पूछा है निसर्गदत्त महाराज ने। आपकी ज़िंदगी में ये आज की अवस्था कैसे आई? श्री रमन महर्षि की सीख से मुझे स्फूर्ति मिली। मैं श्री डगलस हार्डिंग से मिला और उन्होंने मैं कौन हूँ इसकी खोज करने में मेरी मदद की। मैं खोज कैसे कर सकता हूँ इसका मार्ग भी बताया। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, ये सब अचानक हो गया या धीरे धीरे बदलाव आता गया? शिष्य ने कहा, अचानक हो गया। जैसे मैं कुछ पूरी तरह भूल गया हूँ और अकस्मात बिजली सा कुछ चमक गया और मुझे याद आ गया। सरल सी बात थी, जैसा मैं हूँ ये अब तक सोचता था वैसा मैं हूँ ही नहीं। मैं ऐसा भी नहीं हूँ और वैसा भी नहीं हूँ। मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, महसूस करने वाला हूँ। इस पर महाराज बोले, फिर भी आप जो महसूस करते हो वो आप नहीं हो। आप वो हो जो महसूस करना संभव करता है। इस पर एक सवाल पूछा गया, तो प्रेम क्या है? इसका उत्तर दिया गया, सच्चा प्रेम वो है जो हम और दूसरों का हर फर्क शेष कर देता है। जब सब हम ही हम होते हैं और दूसरा कोई होता ही नहीं, तब जाके उसे हम कह सकते हैं सच्चा प्रेम। इसके बाद का 187वां सवाल है, तो फिर पुरुष और स्त्री का आपसी प्रेम क्या बात है? उसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है, क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक आनंद समाविष्ट होता है और काल्पनिक स्वर्ग जैसा होता है, वैसा है ऐसा लगता है। इस पर सवाल पूछा गया, क्या किसी और प्रेम में स्वर्गीय सुख महसूस नहीं होता? इसका उत्तर है, नहीं होता। प्रेम में दर्द का भी हिस्सा होता है। उसे हम सहभावना और सहवेदना भी कह सकते हैं। इस पर 189वां सवाल पूछा गया, ये स्वर्गीय सुख आखिर होता क्या है? इसका उत्तर दिया गया, अंदर वाले मैं का और बाहर वाले मैं का एकात्म भाव होता है। तो ये होता है, शरीर, मन और बुद्धि के बाहरी दर्द से अंदर वाले मैं की पहचान का एकात्म भाव होता है, तो फिर स्वर्गीय सुख होता है। इस पर सवाल पूछा गया, अंदर वाले मैं की पहचान कैसे होती है? इसका उत्तर दिया गया, जिसका जैसा स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है, उसी तरह से वो खुद को पहचानता है। इसमें एक कमी है, कई मिथ्या बातों को वो अनुभव के बिना ही सच मानने लगता है, फिर उस मिथ्या से वो खुद को जोड़ लेता है।
इसके बाद उसको अनेक बुरे अनुभव आते रहते हैं और फिर उसमें आखिर विवेक जग जाता है, सही गलत की पहचान होने लगती है और उसमें धीरे धीरे अपने आप वैराग्य आता है। फिर वो सही मायने से खुद के अंदर की ओर देखने लगता है और फिर आत्मिक शक्ति से मोक्षत्व की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद वो उसके किए कर्मों पर पश्चाताप के बाद अपने मूल स्वरूप को खोजने लगता है और फिर उसके बाद सब प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और वो सब कुछ स्पष्ट देख सकता है। इसके बाद का सवाल है 191वां। दुख और दर्द का उद्गम कैसे होता है, कहाँ से होता है? इसका उत्तर है, जब तक कोई एक व्यक्ति के तौर पर अपने व्यक्तित्व यानी कि मन, बुद्धि और शरीर से ही खुद को जोड़े रखता है, तब तक दुख और दर्द होता रहता है। जब कोई औरों से अलगपन महसूस करता है, तब तक दुख दर्द होता रहता है। जब कोई मन, बुद्धि, शरीर को छोड़कर आत्मा से खुद को जोड़ देता है, तब इच्छाओं और भावनाओं का अंत हो जाता है और फिर दुख और दर्द का भी अंत हो जाता है। पूरी तरह से हर पहलू ना जानना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बढ़ती इच्छाओं का पूरा ना होना और वे पूरी ना होने का डर होना, उसमें अनेक कल्पनाओं का जमा हो जाना, ये सब निराशा लाते हैं। उसके फलस्वरूप दुख और दर्द आ जाते हैं और संतोष चला जाता है। इसके बाद का 192वां सवाल है, मेरे एक दोस्त को भयानक सपने दिखते थे और ये स्थिति सालों तक चलती रही, उसे कोई उपाय नहीं मिला। इसका जवाब है, उसे शायद सत्संग की ज़रूरत होगी, वही उसे मदद कर सकेगा। इसके बाद का 193वां सवाल है, सारा जीवन ही तो एक भयानक सपना है। इसका उत्तर है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक ही उपाय है, सत्संग। 194वां प्रश्न है, साधारणतया बहुत से लोगों को सत्संग का लाभ नहीं भी होता। इसका उत्तर है, खुद के अंदर देखिए, आपका खुद का अंदरूनी भाग, आत्मा, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त और सत्संग भी है। 195वां सवाल है, सारा जीवन परस्पर विरोधी चीज़ों से क्यों बना रहता है, सुख दुख, अच्छा बुरा वगैरह? इसका उत्तर है, जो परस्पर विरोधी बातें होती हैं वे आदमी का अहंकार कम करने में मदद करती हैं। उनके होने से हमें पता चलता है कि हम और हमारी शक्ति ब्रह्मांड का विचार करें तो कुछ भी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि हम सब पर नियंत्रण नहीं कर सकते। फिर पता चलता है कि हमें मन और बुद्धि के सहारे जो भी ज्ञान मिलता है वो भी कुछ नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि हमें क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। हमें फिर दुख होता रहता है कि हम जो चाहते हैं वो पा नहीं सकते। इन बातों को नकारने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब का कुल परिणाम होता है कि हम खुद को खोजने की कोशिश करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद वह 196वां सवाल है, जो है उसको नकारने का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, जितना महत्व खुद को जानने का है उतना ही महत्व नकारने का भी है। जो गलत बातें हैं और जिन्हें हम सच मानकर चल रहे हैं वे गलत हैं, ये पता तो लगना ही चाहिए। उनको दिमाग से निकाल देने से ही सच का पता चल सकता है। इसके बाद का है 197वां सवाल, जिन बातों को आप मिथ्या कह रहे हो वे ही तो मेरे लिए सत्य है, ये दिख रहा है। मैं जानता हूँ कि दुनिया में दुख है, दर्द है, जिसे आप सच्चा है कह रहे हैं वो मेरे लिए एक कल्पना मात्र है। वो बुद्धि ने बनाई हुई है और आप कहते हैं कि उसी ने आदमी को जंजीरों से बांध कर रखा है, लेकिन मैं तो वही सच्चा मानता हूँ और उससे हार गया हूँ। मेरे रोज़मर्रे का मैं सुंदर नहीं हूँ, पर वही तो मेरा इकलौता मैं है। क्या आप इसे समझ सकते हो, या जिस मैं को आपने देखा ही नहीं है वो है ऐसा आप मुझे समझा रहे हो?
इसका उत्तर महाराज ने दिया है, जल्दबाजी मत करो और किसी निर्णय तक ना पहुँचो। जो आपको स्पष्ट दिख रहा है उसमें शायद सच्चाई नहीं भी हो सकती, भ्रम भी हो सकता है। वो आपकी भावनाओं से और यादों से भी प्रेरित हो सकता है। जिसका अस्तित्व हर तरह से परखा ना गया हो वो भी सच लग सकता है। सत्य की खोज बहुत सावधानी से होना ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतनी गहराइयों तक और ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकोगे। और फिर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। फिर आपको आपके बंधनों में बंधी हुई और चिंताओं से घिरी हुई आज की छवि बदलने कोई और ही छवि दिखेगी और आज तक आपने कभी देखी ही नहीं है।